गुड इवनिंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। पिछले 4 वीडियोस हमारे मेंसुरेशन पर आ चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को स्क्वायर के बारे में काफ़ी डीप से पढ़ाया था। आप लोगों ने वीडियोस देख लिए होंगे और ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं स्क्वायर में। जब मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं और आपको तभी समझ में आएगा कि मतलब और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक नए पॉइंट की शुरुआत करेंगे, सर्किल और वृत्त की। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 2 वीडियोस मैंने डाले हैं ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस थे, एक तो टफ क्वेश्चन और एक प्रीवियस ईयर्स के, ये 2 वीडियोस डाले हैं। तो आप लोग उनको कंप्लीट, जो टफ क्वेश्चंस वाला जो है लेसन जो है उसको आप लोग कंप्लीट देखा करो। क्योंकि होता क्या है, थोड़े से क्वेश्चंस टफ थे, मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से मतलब स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, टफ नहीं बोल सकते, थोड़े से एसएससी के स्टैंडर्ड से ऊपर के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। और आप लोग अगर 2, 3, 4 क्वेश्चंस देख कर अगर उसको बंद कर दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको समझ में आए नहीं आए, ज़बरदस्ती उस वीडियो को पूरा का पूरा देखा करो, जिससे आप लोगों का होगा क्या कि बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट बार में समझ में आएगी, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और फिर एसएससी के क्वेश्चंस अगले दिन जब एसएससी के क्वेश्चंस देखोगे तो वो आपको एकदम आसान लगेंगे। जैसे 2 वीडियोस अगर पहले वाला आप 3-4 बार में कवर कर लेते हो तो एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस आपको खुद को एकदम आसान लगेंगे। और वो क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग फिर नए क्वेश्चंस में भी अप्रोच लगानी शुरू करोगे अगर एसएससी में नए क्वेश्चंस आ गए तो। मैं ये नहीं चाहता कि जैसे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं वही आप लोग कर पाओ। मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग नए क्वेश्चन भी एसएससी अगर कभी बनाए तो वो खुद ही कर लो। तो उसके लिए हम लोग एक टफ क्वेश्चंस की सीरीज चलाते हैं, उसको आप लोग देखा करो। जो ज्योमेट्री जो हो चुकी है उसके टफ क्वेश्चंस भी मैं बीच बीच में करवाते रहता हूँ। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सर्किल की, सर्किल या वृत्त, उसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे ही आप लोगों के पास ये वीडियो आता है आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा करो और वीडियो देखने के बाद कमेंट आप लोग हमेशा क्या करो कि आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट आप लोगों को 100% करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सर्किल की। और जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सर्किल में ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, अगर मेरा ज्योमेट्री के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप लोगों को उन वीडियोस को एक बार देखिए। और अगर आपने ज्योमेट्री के वीडियो देख भी लिए हैं तो उनको फटाफट एक बार रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि आजकल जो एसएससी में क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मिक्स होकर क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन और अच्छा बन जाता है और कभी कभार उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी डाल देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग तभी कर पाओगे जब साथ साथ टॉपिक पढ़ोगे। तो ध्यान रखना, जब आप लोग जब मैं आपको सर्किल पढ़ाऊँ तो जब वहाँ ज्योमेट्री में जो सर्किल पढ़ाया था उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जैसे ही मैं आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊँ तो ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा कि हाँ इनमें डिफरेंस क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सर्किल अपने पास होता क्या है। एक पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर, एक जो पॉइंट है इस प्रकार से, उससे निश्चित दूरी पर, एक पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर पॉइंट्स का जो एक पथ होता है, जो एक लोकस होता है, इससे निश्चित दूरी पर, इधर भी सर्टेन डिस्टेंस आर, इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग आर मान रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग बेसिक से लेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता है, मैं 0 लेवल से शुरुआत करता हूं और फिर धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को वहां तक हम लोग बढ़ाते हैं जहां तक एसएससी क्वेश्चन नहीं पूछता। हर चैप्टर में मैं वहां से क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा जहां से एसएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, एकदम लो लेवल के। फिर हम लोग वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए फिर वहां तक आगे तक वहां तक लेकर जाते हैं जहां से भी एसएससी क्वेश्चंस नहीं पूछता। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो शुरुआत करता हूं एकदम आसान पॉइंट से ताकि सभी को समझ में आए। एक पॉइंट से सभी तरफ, इधर भी आर दूरी पर 5 लेते हो तो 5, 10 लेते हो तो 10, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, आर ले लो। इससे सर्टेन दूरी पर, डिस्टेंस पर पॉइंट्स का जो एक पथ होता है, जो लोकस जो होता है, बिंदु पथ जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्किल। ये इसका सेंटर है और ये इसकी सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस या परिधि, ये जो भाग यहाँ से आपने चलना शुरू किया और वापस अगर यहीं पर आ गए तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस या परिधि। देखो शुरुआत कर रहा हूँ मैं एकदम आसान पॉइंट से, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे सरकमफ्रेंस या परिधि। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से जो एक पॉइंट, यहाँ से अंदर वाला जो भाग है, ये अंदर वाला जो भाग है कंप्लीट, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल या एरिया। ये मैंने आपको ज्योमेट्री में नहीं पढ़ाया था, अब हम लोग इसका क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल,
यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की अगर बात करें अंदर वाले पूरे भाग को तो हम लोग एरिया बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। वैसे ज्योमेट्री में बता चुका हूँ, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है तो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट पहले लेता हूँ ताकि हम लोग चीज़ें रिलेट कर सकें, है ना। 1-2 मिनट हम लोग लेंगे ताकि चीज़ें रिलेट कर सकें। इस चीज़ का जो अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम लोग कोण या जीवा। सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो सेंटर से पास हो उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर या व्यास। तो व्यास जो होता है एक सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होगी, डायमीटर एक सर्कल की सबसे बड़ी कोण होगी। ये जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये है, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, त्रिज्या। सर्किल का एक छोटा सा भाग इस प्रकार से, चीज़ें मैं कंप्लीट आप लोगों को जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी तब भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट पहली बार आया है तो 1-2 मिनट में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये नाम सभी लोग लिख लेना। ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। जीवा द्वारा बनाए इसलिए जीवाखंड। क्षेत्रफल का एक छोटा भाग, कंप्लीट को तो हम लोग एरिया क्षेत्रफल बोलेंगे, और क्षेत्रफल का एक छोटा भाग जो ये होगा नीचे वाला, छोटे वाला भाग को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और बड़े वाला जो ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। और इस प्रकार से अगर कभी हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ये अगर कभी हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ये काम आएंगे अपने, इनके क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे, ये काम आएंगे, इसको बोलते हैं सेक्टर, या त्रिज्या द्वारा बनाए तो त्रिज्या खंड। छोटे वाला भाग माइनर सेगमेंट लघु जीवाखंड है, बड़े वाला भाग दीर्घ जीवाखंड है। ये नाम होते हैं क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा त्रिज्याखंड, या अपने पास नाम बोलूंगा सेक्टर, या नाम बोलूंगा मैं आप लोगों के लिए सेगमेंट। तो ये पता होना चाहिए कि सेगमेंट अगर नाम बोल रहे हैं तो सर कौन सा नाम बोल रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये तो वही छोटी छोटी बातें हैं, मैंने कहा कि हमेशा ही मैं जीरो से शुरुआत करता हूँ। हमेशा मैं क्लास में भी ये मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, और फिर धीरे धीरे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हुए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वो आपने देख लिया होगा कि मैं किस स्टैंडर्ड से किस टाइप से पढ़ा रहा हूँ, वो आप लोग ज्योमेट्री और अभी तक के जो वीडियोज़ हैं स्क्वायर के वो आपने देखे होंगे। यहाँ से अपने पास इस प्रकार से क्या नाम होते हैं वो मैंने बताया। ये इसका सेंटर है, ये इसकी सरकमफ्रेंस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को रेडियस, और डायमीटर को जो अपने पास यहाँ से रेडियस को हम लोग हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक मिला दोगे तो ये अपने पास हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2πr, और इसकी अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार जैसे छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसका अपने पास ये है, यहाँ से ध्यान रखना, अगर कभी सेमी सर्किल है अपने पास, सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है πr + 2r। जैसे अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसका, ये वाला जो भाग है कंप्लीट होता है 2πr, तो आधा बचा तो πr, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो भाग है तो πr, और ये भी इधर भी रेडियस अपने पास, इधर भी रेडियस, तो πr + 2r सरकमफ्रेंस या परिधि किसकी, सेमी सर्किल की, अर्धवृत्त की। और यहाँ से अपने पास इस प्रकार से अगर है, ध्यान देना आप लोग, यहाँ से इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²/2, और मुझे आप लोग ये बताइए पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आप लोग इसके सेक्टर का जो एरिया अगर कभी निकालना है, ये तो हुई अपने पास इस प्रकार से सेमी सर्किल की, और अपने पास इस प्रकार से इसकी बात। अगर कभी हमें इसके सेक्टर का एरिया निकालना है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए आप लोग। कुछ स्टूडेंट करते क्या हैं कि यहाँ तक इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला और सेमी सर्किल के एरिया का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। उसके बाद लगता है उनको कि मैंने सर्किल तो सर याद कर लिया और मुझे एसएससी में क्वेश्चन आए वो मुझसे सोल्व होने चाहिए। तो इतना सा अगर याद कर लोगे आप लोग तो ये 2010 या 11 का एसएससी या सीडीएस नहीं चल रहा है, या उस लेवल के स्टेट लेवल के एग्जाम नहीं चल रहे हैं। अभी 2018 चल रहा है और एसएससी ने भी अपने स्टैंडर्ड बढ़ाया, सीडीएस ने भी बढ़ाया, धीरे धीरे
धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाते हैं, एग्जाम्स का स्टैंडर्ड हमेशा बढ़ता रहता है, वही सेम उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं देते, थोड़ा सा लेवल हर साल बढ़ता रहता है। अगर उसी लेवल के क्वेश्चंस दे दिए तो फिर कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, हमेशा थोड़े थोड़ा लेवल बढ़ता रहता है। और 17 तक एसएससी का लेवल थोड़ा सा कम था, 17 में मेंस में आपने देखा कि लेवल थोड़ा सा अच्छा दे दिया था, 16 तक थोड़ा कम था। अब देखिए, अब यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो आप लोग ध्यान देना। यहाँ से अपने पास एक सर्किल है जिसकी रेडियस r है। ध्यान रखना, अपने पास किसी भी सेक्टर का, ये अपने पास कोई भी सेक्टर है, ये वाला कोण थीटा है और इसका एरिया हम लोगों से पूछ सकता है। किसी भी सेक्टर का जो एरिया है वो हम लोगों से दो प्रकार से पूछ सकता है, या तो ये एंगल देकर, तो ये एंगल देकर जब पूछे तो हम लोग अगर कंप्लीट इस प्रकार से लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब कोण हो 360 डिग्री का और हमें थीटा डिग्री का चाहिए, तो गुना कर देंगे थीटा से। ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है। कैसे, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिखते हैं, जब सेंटर पर बना एंगल, एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री होता है, तो जब सेंटर पर बना एंगल 360 डिग्री हो तो सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री अगर हो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और जब थीटा डिग्री हो तो इंटू कर देंगे हम लोग थीटा से। यहाँ पर ये आ गया। तो ये याद कर लीजिए आप लोग इस प्रकार से, पाई आर स्क्वायर, अगर कोण दिया हुआ है तो ये सोचिए कि टोटल कोण, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आपको ये सोचना है कि टोटल कोण कितना है 360 डिग्री। हमें उतने डिग्री का चाहिए, 90 डिग्री का चाहिए तो 90 से गुना कर देना, 180 डिग्री का चाहिए तो 180 से गुना कर देना, 20 डिग्री का चाहिए तो आप लोग 20 से गुना कर देना। तो ये हुआ अपने पास सबसे पहले सेक्टर का एरिया। कब, जब अपने पास अगर यहाँ पर बना कोण थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी ये आर की लेंथ दे दे, ये दे ही नहीं, ये आर की लेंथ दे दे, और उसके बाद अगर हम लोगों को एरिया अगर पूछ ले, इस सेक्टर का एरिया अगर पूछ ले, तो ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर, जब टोटल एरिया आप लोग लिखते हो पाई आर स्क्वायर, तो आपको सोचना है कि अगर आर की लेंथ दी हुई है तो ये सोचना है कि टोटल ये सरकमफ्रेंस कितनी होती है। एंगल दिया हुआ है तो सोचना टोटल एंगल कितना होता है, और अगर कभी सरकमफ्रेंस दी हुई है तो सोचना टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। और जितने सेंटीमीटर का चाहिए, 5 सेंटीमीटर का चाहिए तो 5 से गुना, 10 का चाहिए तो 10 से गुना, 20 का चाहिए तो 20 से गुना। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो ये आ गया r/2 इंटू एल। लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग याद मत करना, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर याद करोगे आप लोग तो आपके दिमाग में ये रहेगा एक नया फॉर्मूला याद करना है, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं समझा चुका हूँ, पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब कंप्लीट थीटा दे, तो अपन में कंप्लीट लिखना है, कंप्लीट थीटा 360, जितने डिग्री का चाहिए उससे गुना कर दो। पाई आर स्क्वायर तब होता है जब टोटल सरकमफ्रेंस, अगर ये आर्क एल दिया हुआ है तो फिर ये सोचना है टोटल सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर इंटू कर दो एल से। तो ये दो तरीके से अपने पास सेक्टर का एरिया पूछ सकता है, इस प्रकार से, ये बात ध्यान रखना। थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे 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 आगे चलते रहेंगे क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा, थोड़े थोड़े पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। देखो यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास, यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी सर्किल है जिसकी रेडियस आर है, सेंटर ओ, कोई भी सर्किल है जिसकी रेडियस जो है अपने पास आर है, और हमें पूछ लिया जाए कि आप लोग, ये कोण अगर थीटा है, हम लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा। सेगमेंट का एरिया अगर किसी स्टूडेंट से पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास इस प्रकार से, इस सेक्टर का एरिया निकालो। आप तो सेगमेंट छोड़ दो, सेक्टर का एरिया निकालो, और सेक्टर के एरिया का तरीका मैं अभी भी सिखा चुका हूँ। अगर ये कोण दिया हुआ तो कंप्लीट एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपको सोचना है कंप्लीट एंगल कितना होता है, हमेशा इसी टाइप से सोचना है। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, तो अपोन में 360, पाई आर स्क्वायर तो तब होगा जब कोण 360 डिग्री हो, हमें थीटा डिग्री का चाहिए तो गुना कर देंगे थीटा से। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसके एरिया में से अगर ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके क्षेत्रफल में से अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की, इसके क्षेत्रफल में से अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दें, यहाँ से इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या ओनली अपने पास सेगमेंट का एरिया बच जाएगा क्या। और किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर कभी भी किसी ट्रायंगल की दो साइड्स और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले, हमेशा ध्यान रखना उसके एरिया होता है हाफ दोनों भुजाओं का गुणनफल, और बीच का कोण हमेशा साइन में लेते हैं। जैसे अगर अपने पास ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये कोण अगर थीटा दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू बीच का कोण हमेशा साइन में।
ऐसा क्यों होता है, जस्ट आज का टॉपिक आप लोग पढ़िए, इसके बाद कल वाला जो टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको जब ट्रायंगल पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ट्रायंगल जब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ उसमें सारे पॉइंट समझाऊंगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये पॉइंट सी है तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए इंटू सी, और बीच का कोण साइन में लेते हैं साइन 90, लेकिन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो भी याद रख सकते हैं। वो तब क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1, तो उसको हम लोग वैसे याद कर लेते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है, आप लोगों को अगला जो पॉइंट आएगा ट्रायंगल मेरा, उसमें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये अभी छोड़ देते हैं, ये मैं समझाऊंगा, इसका याद कर लो एक बार, हाफ आर स्क्वायर और बीच का कोण साइन में। तो ये अपने पास आ गया सेगमेंट का एरिया आ गया। कभी जीवाखंड का क्षेत्रफल पूछे तो अपना आंसर ये होगा, ये अपना आंसर है। ये तो हुआ अपने पास माइनर सेगमेंट का। अब आप लोग खुद सोचिए जहां पर भी बैठे हैं, और मैं एक बार आसान चीजें ही ले रहा हूं, धीरे धीरे फिर स्टैंडर्ड को मैं बढ़ाने वाला हूं अभी। अगर कभी भी इस प्रकार से अगर अपने पास आ जाए कि यहां पर अपने पास मेजर सेगमेंट का ऊपर वाले भाग का, यहां से ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो बताओ कैसे निकालोगे। आपको खुद को पता होना चाहिए कि कंप्लीट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें से इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें, ये कंप्लीट का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अगर माइनस कर दें तो क्या इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, और ये इस वाले भाग का क्षेत्रफल ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखना। बहुत जब भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ये बहुत ज़्यादा जगह काम में आने वाला है कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। और एसएससी भी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा माइनस करेंगे, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। कुछ लोग यहाँ तक पढ़ते हैं और सोचते हैं सर्किल में मुझे तो सारे क्षेत्रफल परिधि का फॉर्मूला याद कर लिया, सेक्टर का एरिया निकालना भी आ गया, और मुझे तो इसका सेगमेंट का एरिया निकालना भी आ गया, और अर्धवर्त भी मैंने पढ़ लिया, सेमी सर्कल अर्धवर्त, उसका एरिया भी आ गया, सरकमफ्रेंस भी आ गया, तो यहाँ तक ठीक है, अब सर्किल आ जाएगा और मैं क्वेश्चन कर पाऊँगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, जिसका बेसिक आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ध्यान रखना बोर्ड पर कैसे क्या क्या हम लोगों को और समझना चाहिए। इसके अंदर की तरफ अगर सेमी सर्कल के अंदर की तरफ मैक्सिमम, अगर कभी सेमी सर्कल के अंदर की तरफ मैक्सिमम अगर कोई ट्रायंगल जिसका एरिया मैक्सिमम हो वो रखना है तो कैसे रखोगे, या सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइड का स्क्वायर अगर बनाना है तो वो कैसे बनाओगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ आप लोग इतना ही पढ़कर आप लोग याद मत कर लेना कि सर्किल में सिर्फ इतना ही पढ़ना और मुझे तो याद हो गया। बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा जितना डीप से, वैसे ही मैं आपको सर्किल पढ़ाने वाला हूँ। बस ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान रखना, इधर उधर नहीं ध्यान रखना। आप लोग बोर्ड पर देखा करो हमेशा। बोर्ड का मतलब जानते हो ना आप लोग, आपके मोबाइल की स्क्रीन देखिए। 3 सर्किल किस किस प्रकार से, एक आप लोग पढ़ लेते हो कि इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन क्यों पढ़ लेते हो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, और जब आ जाता है क्वेश्चन उस पर आप लोग पीएचडी कर लेते हो। लेकिन और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बना सकता है एसएससी या सीडीएस या कोई भी एसएससी जिसमें मेंसुरेशन आता है, और लगभग सभी एग्जाम्स जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम है मेंसुरेशन सभी में आता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, जो चीज़ें मैं आप समझाना चाह रहा हूँ उसको आप लोग समझिए। यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन आपका बीच वाला क्षेत्रफल है ना, उसमें भी 2-3 टाइप से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं समझा रहा हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ समझा रहा हूँ कि कभी भी इसके अंदर बीच में अगर कोई सर्किल, जैसे इसकी रेडियस अगर r है, इस बड़े वाले की रेडियस ये 3 इक्वल रेडियस के रख दिए, और इसकी रेडियस अगर r है, इनकी रेडियस अगर इनकी रेडियस r है, और बीच में हम लोग एक सर्किल रख दें इस प्रकार से, तो उसकी रेडियस क्या होगी। यहाँ पर अगर एक सर्किल रख दिया जाए तो इसकी रेडियस क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने शुरुआत की है, अब आप लोग कोशिश करना समझने की। ये जो ग्रीन सर्किल हम लोगों ने बीच में रखा है, इसकी रेडियस अगर हम लोगों से पूछ ली जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोशिश करना सभी लोग समझने की। देखिए यहाँ पर मैं फिर से समझाता हूँ, मैं वापस से समझाता हूँ। इस प्रकार से ये 3 सर्किल इक्वल रेडियस के, ध्यान रखना 3 सर्किल हैं जो इक्वल रेडियस के रखे गए हैं। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, इनकी रेडियस भी r है, r और r।
अब आप लोग मुझे ये बताइए, यहाँ पर रेडियस r है और इस छोटे वाले ग्रीन वाले की रेडियस पूछी है। ग्रीन वाले की रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करनी पड़े तो कैसे करेंगे? देखिए, क्या ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना अपने पास, इसका सेंटर a मान लो, इसका सेंटर b मान लो और इसका सेंटर c मान लो। ये बहुत आसान है एकदम आसान, लेकिन अचानक जब आप लोग अगर एग्जाम में देखोगे तो फिर आप लोग नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो अपने पास अगर इसकी रेडियस निकालने तो क्या करते हैं, जो रेड वाला सर्किल है, क्या इसके यहाँ से यहाँ तक परिवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो क्या आप लोग? अभी तक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि मैंने ट्रायंगल नहीं पढ़ा है और मैंने कहा है कि ज्योमेट्री पूरी मिक्स है। मेंसुरेशन जो है पूरा अकेला, मेंसुरेशन में अकेला सर्किल नहीं है कि अकेला सर्किल हो और फिर ख़त्म कर दें हम लोग, पूरी जो साथ है मेंसुरेशन। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आगे की चीज़ें पहले काम में आएंगी और पहले की चीज़ें बाद में काम में आएंगी। क्योंकि पहले अगर ट्रायंगल पढ़ा देता तो उसमें सर्किल की चीज़ें काम में आती, सर्किल पहले पढ़ा रहा हूँ तो ट्रायंगल की चीज़ें काम में आ रही हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर ये वाला जो हमें आगे ट्रायंगल के जो पॉइंट्स काम में आएंगे वो मैं एक बार बता देता हूँ, और कल की जो क्लास होगी उसमें मैं ट्रायंगल जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें चीज़ें खुद ही आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। देखिए, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के परिवर्त की जो त्रिज्या होती है उसका जो फॉर्मूला होता है परिवर्त की त्रिज्या का, वो होता है साइड अपॉन √3। ये चीजें बहुत आसान है, समझ में आने के बाद एकदम आसान है। जब तक नहीं समझोगे, सोचोगे छोटा सा सर्किल बना दिया कैसे करूं, तो इसके परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि ABC के ये जो ट्रायंगल बना इसके परिवर्त की त्रिज्या, ये सर्किल बनाएंगे और परिवर्त की त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। परिवर्त की त्रिज्या जो r आई अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये इसका सेंटर आप लोग बीच में O मान लो। इसको मैं एक बार आपको समझाने के लिए, बीच में जो सेंटर है उसको मैं एक बार O मान रहा हूँ इसको। तो O से B तक की जो डिस्टेंस है, O से B तक की डिस्टेंस कैपिटल R, और कैपिटल R बराबर होगा साइड अपॉन √3। बताओ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ABC बना उसकी साइड क्या 2R है क्या, अपॉन √3, 2R अपॉन √3। और अगर किसी भी स्टूडेंट को यहां से इसकी त्रिज्या अगर निकालनी है तो मुझे आप लोग ये बताओ, ये जो सर्किल है ब्लैक वाला जिसको रेड कलर से हम लोगों ने दिखाया है, इसकी रेडियस यहां से यहां तक क्या स्मॉल r है क्या? ध्यान देना एक बार, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ABC, इसके परिवर्त की त्रिज्या मतलब जो ग्रीन वाला है उसके परिवर्त की त्रिज्या तो r बराबर साइड 2R है अपॉन √3। लेकिन अपने पास ये जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्लैक वाला सर्किल है इसकी रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक है ये स्मॉल r होगी। तो मुझे बताओ अंदर वाले की रेडियस में अगर a मानो तो a का जो मान होगा a प्लस स्मॉल r, अंदर वाले की रेडियस a मान ली मैंने ग्रीन वाले सर्किल की, इसकी रेडियस स्मॉल r बराबर कैपिटल R के बराबर रख सकते हैं और कैपिटल R की वैल्यू है 2R अपॉन √3। मैं फिर समझाता हूं आप लोगों को, अंदर वाले की रेडियस अपने पास स्मॉल r है, अंदर वाले की रेडियस a है, ये अपने पास स्मॉल r है, बड़े वाले की रेडियस आ गई साइड अपॉन √3, उधर जाएगा तो a का मान हो गया 2 अपॉन √3 -1 इंटू r, ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना इसकी रेडियस मैंने स्मॉल a मानी है तो स्मॉल a का मान ये आ गया, ये अपना आंसर है। यहाँ से अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग करते हैं। तो चलो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट देखिए, अब पहला पॉइंट अगर समझ में आए तो दूसरा पॉइंट आपके लिए और आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो दूसरा पॉइंट और आसान हो जाएगा। ये 3 सर्किल हैं इस प्रकार से, 3 सर्किल, और ये 3 सर्किल वाले क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं वो मैं सारे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने सर्किल बना दिया, उसकी रेडियस बता दी, और किसी भी सर्किल की रेडियस आने के बाद क्या आप लोग उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? किसी भी सर्किल की रेडियस आने के बाद एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एरिया का फॉर्मूला πr² होता है। तो r की जगह हम लोग रेडियस रख देंगे और पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी हम लोग सर्किल रख दें उसकी रेडियस क्या होगी। अब क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले भाग का परिमाप क्या होगा, इसके बाहर से एक बेल्ट बांध दिया जाए इस प्रकार से, एक तो बाहर से सर्किल रखा जाए, देखो एक तो बाहर से सर्किल रखा जाए और दूसरा बाहर से बेल्ट बांध दिया जाए, दोनों में डिफरेंस और दोनों क्वेश्चन ही मैं करवाऊंगा। तो पहला मैंने आप लोगों को करवा दिया है कि यहाँ पर सर्किल रख दिया जाए, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ कि इस प्रकार से एक बाहर से बड़ा सर्किल रख दिया जाए।
या तो ये कहेगा CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, अपने पास या तो ये कहेगा कि बड़े सर्किल के अंदर 3 समान छोटे सर्किल रख दिए जाए, या वो ये बोलेगा हम लोगों को 3 छोटे सर्किल के बाहर से एक बड़ा सर्किल रख दिया जाए। बात एक ही है। तो बताइए, छोटे वाले की रेडियस देकर बड़े वाले की रेडियस पूछ सकता है, या बड़े वाले की रेडियस देकर छोटे वाले की रेडियस हम लोगों से पूछी जा सकती है। तो एक बात ध्यान रखना, इस वाले की रेडियस अगर अपने पास ये जो छोटे वाले सर्किल हैं इनकी रेडियस अगर स्मॉल r है, ये जो छोटे वाले हैं इनकी रेडियस अगर स्मॉल r है, तो बताओ बड़े वाले की रेडियस क्या होगी। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग, छोटे वाले की रेडियस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, r r r और r और r। यहां से यहां तक बड़े वाले की रेडियस मान लीजिए आप लोग b है, बड़े वाले की रेडियस यहां से यहां तक ये जो बड़ा सर्किल बना उसकी रेडियस मान लीजिए b है। इसकी रेडियस अगर b है तो यहां से देखिए इधर वाले का रेडियस स्मॉल r, यहां से यहां तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है ये आप लोग मुझे बताओ a b c जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना उसके परिवर्त की त्रिज्या आप लोग निकाल सकते हो क्या। ये जो अपने पास इस प्रकार से यहां तक, मैं आप लोगों को फिर समझाता हूं, यहां से यहां तक ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना इसके परिवर्त की त्रिज्या ए बी सी, में इधर डायग्राम बना रहा हूं, ए बी और सी में फिर से बना रहा हूं जिसकी साइड 2r है, ए बी और सी इसके परिवर्त की त्रिज्या, सर्कम सर्किल की रेडियस। और ये मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जब पढ़ाऊंगा ये सारे पॉइंट मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी कोई भी स्टूडेंट घबराना नहीं कि सर ये क्या हुआ कि आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं है, नया पॉइंट कहाँ से आ गया। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। तो यहाँ से परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, ये मान लो कैपिटल R, परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3। थोड़ी देर पहले भी समझाया था और मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। कैपिटल R जो अपने पास है वो साइड अपॉन √3, तो यहाँ से यहाँ तक तो होगा साइड अपॉन √3, और ये अपने पास R है और इसकी रेडियस मान लीजिए B है। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस, बड़े वाला जो सर्किल है जो ब्लैक वाला बाहर से आपको दिखाई दे रहा है, इसकी रेडियस मान लो b है, तो b की जो डिस्टेंस होगी, b किस किस के बराबर होगा, b जो अपने पास होगा ध्यान रखना, b बराबर होगा किसके, एक तो r के प्लस r के। इसकी रेडियस मैंने b मान ली है, जो ग्रीन वाली है यहाँ से यहाँ तक मैंने b मान लिया, और इधर ये b है तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर ही होती है, ये b है तो इधर भी b होगा, और b का जो मान है वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इसके प्लस के बराबर होगा, और कैपिटल R की वैल्यू होती है साइड अपॉन √3। अब आप लोग मुझे बताओ कि साइड की जगह क्या रखूँ, तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि सर साइड की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2r है, 2r रख दीजिए आप लोग। तो साइड बराबर अपने पास रखना है अगर 2r अपॉन √3, तो ध्यान रखना है जो बड़े वाला सर्किल जो यहाँ पर आया है, इसकी जो अपने पास बड़े वाला सर्किल की रेडियस अगर b है तो कैपिटल R की जगह कितना रखोगे, 2r अपॉन √3, और ये अपने पास कितना है r, ये अपना आंसर है। b बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, r छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, तो r अगर कॉमन ले लोगे तो अपने पास बचेगा 2√3 + 1, 2 अपॉन √3 + 1 इंटू r। ध्यान रखना छोटे वाले की रेडियस, यहाँ पर ये जो छोटे वाले सर्किल 3 है इसकी रेडियस देकर बड़े वाले की, और CDS में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी सारे लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, बड़े वाले की रेडियस देकर छोटे वाले की पूछ सकता है, b का मान देकर हमें r पूछा जा सकता है, या r की वैल्यू देकर हमें b का मान पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख लीजिए। मैंने क्या बताया, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना। मैंने आपको सिखाने की कोशिश की यहाँ पर इस प्रकार से, कभी भी फिर से बनाता हूँ क्या सिखाया मैंने अभी आपको, ताकि आपको याद रहे। मैंने ये सिखाने की कोशिश की है यहाँ पर कि कभी भी अगर अपने पास 3 सर्किल, एक बड़े सर्किल में छोटा सर्किल रख दिया जाए, या 3 छोटे सर्किल जो हैं, कोशिश करना एक बार, ये सर्किल है, इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, और अगला क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा वो मैं भी समझाता हूँ। इसमें पहले 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एक तो यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए, इसकी रेडियस अगर मैं a मानूं तो a बराबर होता है 2 अपॉन √3 - 1 इंटू r, पहली बात। और दूसरा अपने पास, अब याद कर सकते हो, अगर आप लोग पहली बार इसको रटोगे, देखा यहां सर्किल बना दिया जाए, ये रट लो, ऐसे रट लोगे, और बाहर की तरफ अगर बना दिया जाए इस प्रकार से, जो मैं चलो रेड कलर से आपको दिखाता हूं, इस प्रकार से, और इस रेड वाले की जो रेडियस है वो अगर अपने पास b माने और इसकी रेडियस अगर r है, b माने, तो ध्यान रखना रेड वाले की जो होगी वो 2 अपॉन √3 + 1 इंटू r होगी।
2/√3 प्लस 1 इंटू आर, और अंदर वाले की होगी 2/√3 माइनस 1 इंटू आर। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अब आप लोग इसको याद कर सकते हो। सूखा एकदम ऐसे नहीं रटना है कि पहली बार देखा रट लूँ, इसको भी रट लूँ, इसको भी रट लूँ, सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यही नहीं आने वाला, क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। तो चेंज होकर अगर क्वेश्चन आए उसको आप लोग तभी समझ पाओगे जब आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें सारी की सारी पता होंगी। बेसिक समझने के बाद याद करोगे तो क्यों आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, लेकिन अगर आपने पहली बार ये पॉइंट ही रट लिया तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है। ये कोई भी एग्जाम दो आप लोग, चाहे एसएससी दो या सीडीएस दो या रेलवे दो, और ये ध्यान रखना कि मेंसुरेशन हर एग्जाम में आता है। जो भी आप लोग एग्जाम दोगे मेंसुरेशन आएगा, स्क्रीनशॉट लेकर दोनों पॉइंट याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैंने समझाया कि 3 सर्किल इस प्रकार से आ जाएं। अब मैं आपको समझाता हूं। इस प्रकार से 3 सर्किल हैं जिनकी रेडियस स्मॉल आर है और बराबर के वृत्त हैं ये, इनकी रेडियस अपने पास है आर। देखिए यहां से मैं आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाहर से इनके अब की बार सर्किल नहीं खींचा, हम लोगों ने क्या किया, बाहर से एक रबर बांध दिया इसके इस प्रकार से। तो जो बाहर से रबर बांधोगे, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये कुछ भाग तो इस प्रकार से स्ट्रेट जाएगा और फिर ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होगा। यहां से इस प्रकार से आएगा, कुछ भाग तो स्ट्रेट जाएगा और फिर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर ऐसे चलेगा। अब की बार ध्यान रखना, सर्किल नहीं रख रहे हैं, ये एक बाहर से एक रिबन या धागा बांध रहे हैं इसके बाहर से, तो कुछ भाग तक ऐसे चलेगा और फिर अपने पास इस प्रकार से होगा। सर्किल रखोगे तो इस प्रकार से सर्किल तो ऐसे आएगा, लेकिन धागा यहाँ से यहाँ तक फ्लैट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फिर आप लोग कैसे सोल्व करोगे, वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ऐसा जो क्वेश्चन अगर आपके सामने आए, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर या स्मॉल आर जो भी दे देगा और इसके बाहर से रिबन बांध दिया जाए, एक तो बाहर से सर्किल रख दिया जाए, दूसरा पॉइंट बाहर से अगर रिबन बांध दिया जाए, तो फिर हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये आर, तो ये हो गया अपने पास 2r। तो जितने भाग को सर्किल टच नहीं कर रहा इधर, वो 2r के बराबर। ऐसे इधर भी हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे रेडियस व टेंजेंट के बीच, ये टेंजेंट का काम करेगा इस पॉइंट पर, और इधर भी हम लोग इस प्रकार से खींचेंगे, तो ये r है, ये r है, तो ये आ गया 2r। ऐसे इधर भी आप लोग अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये है अपने पास 2r। तो जितने भाग को रस्सी या रिबन जो भी वो बोले, वो जितने भाग को टच नहीं कर रहा वो होगा एक सर्किल की, अपने पास जितने भाग को टच नहीं कर रहा 2r, 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 तो ये तो हो गया 6r, और जितने भाग को टच कर रहा है वो एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, अपने पास जितने भाग को टच कर रहा है वो 2πr के बराबर। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट आप लोग समझना कि ये 2πr कहां से आ गया। अब जहां पर भी आप लोग बैठे हो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, और नहीं आया तो फिर बनना चाहिए आपके दिमाग में क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के जब क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे तभी आप लोगों के नंबर बढ़ने भी शुरू होंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। जैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं पढ़ा रहा हूँ कि 2 सर्किल हैं, इस प्रकार से 2 सर्किल हैं जिनकी रेडियस इक्वल है, और इनके बाहर से एक रबड़ बांध दिया जाए इस प्रकार से। तो रबड़ जो कुछ भाग को तो फ्लैट आएगा, रबड़ सीधी आकृति आएगी ऐसे, और फिर कुछ भाग को ऐसे टच सर्कमफ्रेंस के ऊपर से चला जाएगा, ऐसे कुछ भाग फ्लैट जाएगा और फिर आगे सर्किल की सर्कमफ्रेंस से इस प्रकार से चला जाएगा, जो रेड कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अगर सर्कमफ्रेंस पूछे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना, इधर परपेंडिकुलर डाल देना, और इधर आप लोग परपेंडिकुलर डाल देना। तो ये r है, ये r है, तो इधर वाला भी 2r, इधर वाला भी 2r। तो 2r और 2r, ये तो जितने भाग को टच नहीं कर रहा वो तो 4r के बराबर, और जितने भाग को टच कर रहा है वो हमेशा एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। जब टच नहीं कर रहा वो तो आप लोग देख लो कितना है, 2r ऐड कर लो 4r, और जितने भाग को टच कर रहा है वो हमेशा एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। जब भी रबड़ वाले क्वेश्चन आ जाएं, और सीडीएस में एक बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी, आप लोग इसको भी ध्यान रखना, रेडियस की जगह कुछ भी दे देगा, जैसे रेडियस 7 है तो यहाँ पर 7 रख देना, यहाँ पर 7 रख देना, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूँ, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कम समझ में आ रहा है, फिर समझाता हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर कंप्लीट वीडियो देखते हो तो ऐसा नहीं हो सकता लास्ट तक 100%, शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो कभी कभार थोड़ा सा होता है, लेकिन वो कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मैंने बेसिक से पढ़ाने की शुरुआत की है, आप लोगों को
कम वीडियोज़ मिलेंगे मेंसुरेशन पर, क्योंकि मेंसुरेशन में ऐसा नहीं होता या तो रटवाओ इस चीज़ को, या फिर ऐसी ट्रिक्स नहीं होती उसमें कि फटाफट या तो रटने वाला काम होता है, और बेसिक से अगर कोई इस टाइम मतलब ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो इसलिए मैं आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कि ये कहाँ से आया, या तो मैं आपको डायरेक्ट रटवा दूँ। देखो डायरेक्ट अगर टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट अगर रटवा दूं तो फिर आप लोग ये तो सोचोगे कि सर ने पढ़ा दिया, लेकिन आप लोग खुद को याद नहीं होगा, ये बात आप लोग सिलेक्शन नहीं होगा मतलब, और याद भी नहीं होंगी चीज़ें, रटने से याद नहीं होंगे, समझ गए तो फिर आसानी से याद हो जाएंगे। देखो मैं फिर समझाता हूँ, और मैं 100% बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉइंट जब मैं खत्म करने के बाद आपके समझ में नहीं आए। 4 सर्किल हैं जिनकी रेडियस r है। अब आप लोग अगर, और फिर याद भी कर लेना, फिर मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूं, पहले बेसिक तो समझो फिर याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। इस प्रकार से अगर एक रिबन बांध दिया जाए, इस प्रकार से रिबन बांध दिया जाए तो करने का तरीका होता है यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ऐसे ही इधर भी परपेंडिकुलर डालिए, तो r और r और रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री, तो ये आ गया 2r। ऐसे इधर भी परपेंडिकुलर डालिए तो 2r, और ऐसे इधर भी परपेंडिकुलर डालिए तो 2r, तो 2r 2r 2r, ये टोटल अपने पास हो गया 8r। टोटल तो अपने पास हो गया 8r, और जितने भाग को टच नहीं कर रहा वो तो 8r के बराबर, और जितने भाग को रस्सी टच कर रही है वो हमेशा 2πr, एक सर्किल की सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दो ही सर्किल हैं तो जितने भाग को टच नहीं कर रहा वो तो ये रहा, और जितने भाग को टच कर रहा है आधा इसको टच करेगा, आधा इसको टच करेगा, तो आधा आधा मिलकर एक सर्किल की सरकमफ्रेंस। फिर समझाता हूं, 3 सर्किल हैं तो जितने भाग को टच नहीं कर रहा 2r 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 6r, और जितने भाग को टच कर रहा है 1/3 यहां पर होगा, 1/3 यहां पर होगा, 1/3 यहां पर होगा। अगर सर्किल का 1/3 भाग ये रहा, 1/3 भाग ये रहा, 1/3 भाग ये रहा, यहां से यहां तक 1/3 सर्किल है, ये टच कर रहा है 1/3 सर्किल है, ये अपने पास 1/3 सर्किल है, सभी को ऐड कर देंगे तो 1/3 1/3 1/3 3 बार मिलकर एक सर्किल की सरकमफ्रेंस बना लेगा। फिर मैं समझा रहा हूं, जैसे 4 टच नहीं कर रहा तो वो तो अपने पास 8r, और टच करता है वो सर्किल की सरकमफ्रेंस के बराबर, क्योंकि 1/4 इसको टच करेगा, 1/4 इसको टच करेगा, 1/4 इसको टच करेगा, और 1/4 इसको टच करेगा। 1/4 1/4 4 बार अगर सरकमफ्रेंस ऐड करोगे तो वो एक सर्किल की कंप्लीट सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा, 2πr के बराबर आ जाएगा। आप लोग ध्यान रखना। फिर आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए कि सर ये 1/3 ही क्यों होगा, मैं सारी चीज़ें हर बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जो मैं आप लोगों को इसमें जो भी चीज़ मैं आपको समझाऊं उसमें नहीं बताऊं, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर अपने पास ये कोण अपने पास इधर ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 90, तो ये अपने पास 90 90 है, तो ये बचा 180, और 180 अगर है तो अपने पास आधा सर्किल, आधा इधर आधा इधर। ये कोण तो 90 डिग्री है और ये भी 90 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 है, 90 90, तो तीसरा एंगल के 120 डिग्री बचा के, चौथा एंगल 90 इधर 90 इधर, इधर 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 120, और जब 120 डिग्री है 360 का 1/3 होता है 120, कंप्लीट 360 डिग्री होता है तो कंप्लीट सरकमफ्रेंस, और 120 डिग्री अगर है तो क्या 1/3 ही होगा क्या, तो 1/3, इसलिए 1/3 ये 1/3 ये 1/3 ये। यहाँ पर अपने पास जब इसको मिलाओगे तो ये अपने पास 90 90 इस प्रकार से होगा, 90 90 और 90 है तो ये भी अपने पास 90 होगा, और 90 जब हो ये तो 90 जब हो तो ये जो बनेगी सरकमफ्रेंस ये 1/4 बनेगी। टोटल 360 होता है, 90 360 का 1/4 है तो अपने पास 1/4। चलो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को समझने चाहिए। कौन कौन से हैं देखिए, क्योंकि स्क्वायर में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, स्क्वायर मैंने पढ़ा दिया है, ज्योमेट्री मैंने आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दी है, तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर। स्क्वायर पढ़ा दिया है, ज्योमेट्री कंप्लीट पढ़ा दी है। जब मैं क्लासेस में क्वेश्चंस पूछता हूँ कि एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, इसके अंदर मैक्सिमम रेडियस का कोई सेमी सर्कल अगर हम लोगों को रखना है, ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने शुरुआत में जब चैनल शुरू किया था उससे पहले 4-5 वीडियोस डाले थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था। एक बार क्योंकि आज कंटिन्यू हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को वापस से अच्छे से डिटेल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, इसमें मैक्सिमम साइड का अगर सेमी सर्कल रखना है तो उसकी रेडियस क्या होगी। क्लासेज में मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो स्टूडेंट क्या करता है कि मैक्सिमम साइड का अगर सेमी सर्कल रखना है तो सर रेडियस ये होगी साइड की आधी। कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ये अपने पास साइड की आधी होगी। कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं डायगोनल पर,
और कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसकी जो रेडियस होगी या तो साइड की आधी होगी या इसकी जो रेडियस होगी वो डायगोनल की आधी होगी, विकर्ण की आधी होगी। लेकिन जो लोग विकर्ण की आधी बताते हैं उनको मैं तुरंत बोलता हूँ क्या विकर्ण पर बनाओगे तो क्या बाहर से नहीं निकल जाएगा क्या? तो वो उनको समझ में आता है कि सर विकर्ण का तो अपने पास आधी नहीं होगी, फिर ये तो मैंने गलत बता दिया। जो लोग साइड की आधी बोलते हैं उनके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इस प्रकार से। एक तो आप लोग साइड पर बनाओ, इस प्रकार से बनाओ साइड का आधा, और एक यहां से यहां तक इस प्रकार से इस लाइन को खींचो और यहां पर बनाओ। तो बताओ आप इसकी साइड की आधी होगी या ये वाली रेडियस बड़ी होगी? यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बड़ी होगी। तो उनको समझ में आता है कि सबसे पहले आपको जब भी मैं देता हूँ क्वेश्चन की मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल, मैक्सिमम रेडियस का, तो ध्यान रखना साइड पर नहीं बनेगा, वो आकृति जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। तो साइड ए देकर हमें इसकी रेडियस पूछी जा सकती है कि सेमी सर्कल जो रखा उसकी रेडियस क्या होगी। तो मैक्सिमम स्क्वायर के एरिया में मैक्सिमम जो अपने पास सेमी सर्कल रखना है किसी भी स्क्वायर में, तो उसकी रेडियस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्ट याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। देखो अब आप लोग सभी लोग कोशिश करना समझने की। इस प्रकार से एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, जिसकी साइड मान लो ए है, ए बी सी और डी, और जिसकी साइड है अपने पास ए। तो इसमें मैक्सिमम रेडियस का अगर सेमी सर्कल हमें रखना है, यहां से मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल इस प्रकार से आएगा, जिसका सेंटर जो है वो यहां पर ये मान लो ओ। यहां से यहां तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को हमेशा रेडियस बोलते हैं। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी आर होगी। अब आप लोग ध्यान देना, आप लोग यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं, यहां से ध्यान दीजिए। ये अपने पास साइड अगर ए है, साइड ए मानी है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी नीचे वाली, कोशिश करना समझने की। ये अगर आर है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, इधर भी परपेंडिकुलर डाला, ये पहले से 90 डिग्री है, तो इधर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये भी ए होगा, ये ए है, और ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक अगर आर है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ए था, ये भी ए होगा। ये ऊपर वाला आर है, तो नीचे वाला कितना बचा? ए माइनस आर। फिर से ध्यान देना सभी लोग, यहां से यहां तक अपने पास इधर ये जो मिलाओगे आप लोग, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, तो टोटल साइड ए है, तो ये भी ए होनी है, और यहां तक इधर वाला आर है, तो ये होगा ए माइनस आर, और ये ए माइनस आर है, तो ये भी होगा ए माइनस आर। और ध्यान रखना, ये अपने पास पॉइंट एक बार ओ मान लिया है, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं पी। ये O है, ये P है, और ये B है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होगी R। राइट एंगल ट्रायंगल में ये A माइनस आर आ गया, A माइनस आर आ गया, ये अपने पास R आ गया। तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर लगा सकते हैं। तो आप लोग लिखोगे इसका स्क्वायर A माइनस आर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये भी A माइनस आर है, A माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। या दो हैं तो अपने को डायरेक्ट पता है कि इसका रूट 2 टाइम्स होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी चीज़ें सिखाई नहीं है, आगे आगे जैसे जैसे चलता रहूँगा बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये 2 टाइम्स आ गया, ए माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। रूट ले लो दोनों तरफ, तो रूट 2 इंटू ए माइनस आर बराबर आर। रूट लोगे तो हट जाएगा, रूट लोगे तो हट जाएगा, ये आ गया। तो ये आ गया रूट 2a माइनस रूट 2r बराबर आर। उधर जाएगा तो रूट 2a बराबर अपने पास आ गया, उधर जाएगा तो r अगर कॉमन ले लोगे तो रूट 2 प्लस 1 इंटू आर। अब यहाँ पर रेडियस साइड देकर रेडियस अगर पूछे तो हम लोग इसको लिखेंगे r बराबर रूट 2a अपॉन रूट 2 प्लस 1। और अगर आप लोग चाहो तो ऊपर नीचे रूट 2 माइनस 1 से गुना कर सकते हो। या तो आंसर ये है, या आंसर इसका ये भी हो सकता है r बराबर अपने लिए ये लिख दे, r बराबर जैसे लिख देगा, ऊपर नीचे गुना करोगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 इंटू आर, ये भी अपना आंसर है। जब ऊपर नीचे अगर इसको ए है ना, ऊपर नीचे रूट 2 माइनस 1 से गुना करोगे तो नीचे तो 1 हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना, और ऊपर अपने पास आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1। अब ये r देकर a पूछा जा सकता है या a देकर r पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन जहां पर आप लोग बैठे हो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, सर ये r कैसे,
आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो मुझे पहले से पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्यों पता, मुझे कैसे पता बताओ? मुझे इसलिए पता है क्योंकि जितने भी क्लासेस में मैं पढ़ाता हूं, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं वही क्वेश्चन आप लोग भी मुझसे पूछते हो, इसलिए मुझे ये चीज़ पता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बना होगा। तो कैसे कर पाएंगे, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये आर कैसे आया। तो समझते हैं। जब भी मैं कहूँ नोट कर लो तो वीडियो पॉज करके एक बार उसको नोट कर लिया करो। अब मैं समझाता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आर कैसे आया, और आर वैसे आएगा जैसे मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद करना चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो इस चीज़ को, या आप लोग इसको याद नहीं करना चाहो तो इस प्रकार से निकाल लेना। ये किसका क्या चीज़ समझाई है मैंने, किसी भी स्क्वायर में मैक्सिमम साइड का अगर सेमी सर्कल रखना है तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए, जो चीज़ें मैंने आपको कहा है कि जब भी मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ मेंशुरेशन, ज्योमेट्री का जो सर्किल है उसको साथ देख लीजिए, क्योंकि आजकल मिक्स होकर क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो जब भी आप लोग आज के बाद जब इसके क्वेश्चंस देखो, जब थ्योरी देखो, तो एक बार उसको रिवाइज कर लिया करो फटाफट, उस चीज़ को जो पहले मैं ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ उसको भी मैंने काफ़ी डीप से पढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने कहा है आप लोगों को कि किसी भी सेमी सर्किल के अंदर व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। किसी भी सेमी सर्किल में व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, ऐसा मैंने बताया है। या ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी मैंने बताया है, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से अपने पास सर्कम, ये जो होता है सर्कम सेंटर मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ से सेमी सर्कल बनाए तो हमेशा यहाँ से पास होगा। उल्टा भी ठीक है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल अगर पहले से है और इसको व्यास मानकर एक सर्किल बनाए तो वो यहाँ से हमेशा पास होगा। उल्टा भी ठीक है। तो इसको समझने के लिए कि ये यहाँ से यहाँ तक आर कैसे आया, इसको समझने के लिए आप लोग इस सर्किल को कंप्लीट बना दो। मुझे बताओ, ये सर्किल का व्यास है आर, आर सेंटर व्यास है, व्यास द्वारा इधर अगर मैं बनाता हूँ इस प्रकार से, व्यास द्वारा अगर मैं इधर बनाता हूं तो व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो समकोण होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे बताइए सेंटर से सरकमफ्रेंस का काम करेगी। कंप्लीट सर्किल में ऐसे बना दूं तो ये यहाँ से सेंटर से सरकमफ्रेंस हो गई, सरकमफ्रेंस इसको टच करेगी राइट एंगल के इस वर्टिसेस को, तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास ये आ गया आर। मैं फिर समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, वापस समझाता हूँ। ये अपने पास टोटल एक व्यास है, यहाँ से ये सेमी सर्कल बनाया गया। जो मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल हमेशा इस प्रकार से रखा जाएगा। ये रेडियस इधर भी आर, इधर भी अपने पास आर। टोटल साइड अगर ए है, ऊपर वाला आर तो नीचे वाला ए माइनस आर। टोटल साइड ए है, ये आर तो ए माइनस आर, ये भी ए माइनस आर। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ये आर कैसे आया वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, सर्किल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगली क्लास में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। शेयर आप लोग वीडियो को करते रहिए, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे इन पर शेयर कीजिए। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं, कल शाम को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।